हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। सब काम हो गया है घर का। मैं भी नहा ली हूँ, सोना को भी नहला दी हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन को चलाऊँगी। जितनी भी कपड़ा रहता है धोने के लिए मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर रखते जाती हूँ और जब वॉशिंग मशीन को चलाना रहता है उसमें डालकर चला देती हूँ। मैं वॉशिंग मशीन में लिक्विड सर्फ को डालकर कपड़ा धोती हूँ। पहले मैं पाउडर सर्फ डालती थी पर अब नहीं डालती हूँ। जब मेरा फ्रिज खराब हुआ था तो बनाने के लिए एक भैया आए थे, उन्होंने फ्रिज को बनाया और साथ में वॉशिंग मशीन भी चेक किया। तो उस टाइम वो भैया बोले कि वॉशिंग मशीन में पाउडर सर्फ नहीं डालना चाहिए, इससे वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है, जल्दी ही खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। वो बोले कि वॉशिंग मशीन में लिक्विड सर्फ अच्छा रहता है, इससे आपका वॉशिंग मशीन जल्दी खराब नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग वॉशिंग मशीन में लिक्विड सर्फ ही यूज़ करते हैं, पाउडर सर्फ नहीं यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन चलाने के बाद अब मैं आई हूँ किचन में। सारे धुले हुए बर्तन को मैं शेल्फ पे रख दूँगी और उसके बाद मैं नाश्ता करने जाऊँगी। जैसे ही बर्तन धोने के बाद बर्तन का पानी सूख जाता है, मैं बर्तन को शेल्फ पर रख देती हूँ, नहीं तो वो सोना का खेलने का सामान हो जाता है, वहाँ से भी वो ले लेता है और इधर उधर बिक देता है। फिर बाद में पूरे बर्तन को खोजना पड़ता है कि कौन सा बर्तन कहाँ पे है। वॉशिंग मशीन बंद हो गया है। अब मैं जितने भी धुले हुए कपड़े हैं सारे को बाहर सूखने के लिए डालूंगी। सारे कपड़े को बाहर सूखने के लिए डाल दी हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन को इको टब करूँगी। पिछले 2 दिन से वॉशिंग मशीन को इको टब करने के लिए इंडिकेट हो रहा था, इको टब करना भूल जा रही थी। वॉशिंग मशीन में से कपड़ा निकालने के बाद कुछ और काम करने में लग जाती तो इको टब करने के लिए भूल जा रही थी, तो आज मैं इको टब कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन का इको टब 20 दिन में होता है, पर मैं कभी कभी दिन में 2 बार वॉशिंग मशीन चला देती हूँ, जिससे जल्दी इको टब का इंडिकेट होने लगता है। इस वॉशिंग मशीन का इको टब करना जरूरी रहता है, जिससे वॉशिंग मशीन का ड्रम साफ हो जाता है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मैं सिलाई मशीन लेकर बैठी हूँ। मुझे आज कुछ सिलना है, इसलिए मैं सिलाई मशीन को निकाली हूँ और मैं सोना को कार्टून भी दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सिलना है। अगर मैं कार्टून नहीं उसे दिखाऊंगी तो मुझे सिलने नहीं देगा, इसलिए कभी कभी मुझे कुछ भी काम करने के लिए उसे लैपटॉप दिखाना पड़ता है। अगर नहीं दिखाऊंगी तो मैं एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करने पाऊंगी और एक्स्ट्रा काम पड़ ही जाता है। घर में हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुझे उसको संभालते के साथ वो एक्स्ट्रा काम भी करना रहता है। इसलिए मैं उसे बीच बीच में जब एक्स्ट्रा काम करना रहता है तो उस टाइम दिखाती हूँ और बाकी टाइम मैं नहीं दिखाती हूँ। आज मैं एक सूट बना रही हूँ। पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि ये सूट को मैं बनाऊँ, पर नहीं बनाने पा रही थी। ये सूट मैं प्रेगनेंसी से पहले खरीद ली थी पर पहनी नहीं थी, और अब मुझे ये सूट पहनने का मन कर रहा था पर नहीं पहने पा रही थी, इसलिए सोचा कि मैं इसको बनाकर और पहन लूँ। प्रेगनेंसी के बाद मैं मोटी हो गई और तो उस टाइम में ये सूट नहीं पहनने पाई, क्योंकि ये सूट प्रेगनेंसी से पहले खरीदी थी और मैं उस टाइम पतली थी। इसलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बगल का खोल रही हूँ, जिससे ये ढीला हो जाए और मैं पहनने पाऊँ। प्रेगनेंसी के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी हो गई थी, जो ये सूट मैं पहन ही नहीं पाई। मन करते हुए भी मैं नहीं पहनने पाई और इसमें कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इस सूट का बगल खोलूं। इसलिए अभी मैं इस सूट को खोल रही हूँ और कई दिनों से ये सूट मैं देख रही थी तो मन कर रहा था कि इस सूट को मैं पहनूं, इसलिए मैं इस सूट का आज टाइम निकाल कर बगल खोल रही हूँ। मैं जब भी कोई सूट लेती हूँ तो अपने साइज से बड़ा साइज का सूट लेती हूँ और घर पर आकर मैं उसको टाइट करके पहनती हूँ। मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। तो मैं इस सूट को बगल का ढीला की थी तो हल्का ढीला हो गया था और ज़्यादा ही ढीला हो गया था, तो मैं ढीला करने के बाद इसका हल्का बगल टाइट करूँगी।
जैसे ही सिलाई ख़त्म किया वैसे ही ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैं चाय बनाई और हम लोग साथ में बैठकर चाय पिए। अब मैं फिर से किचन में आई हूँ। अब मैं मिठाई बनाऊँगी। मिठाई में मुझे आज काला जामुन बनाना है। मैं हमेशा खोआ का काला जामुन बनाती हूँ। तो मिठाई बनाते के साथ साथ मैं रात का खाने का भी तैयारी कर लूँगी, जैसे मिठाई भी बन जाएगा और रात का खाना भी बन जाएगा। मैं डेयरी वाला सामान को डीप फ्रीज में रखती हूँ, जिससे वो ज़्यादा दिन तक चलता है। अगर मैं तुरंत लाकर नहीं बनाने पाऊँ तो वो फ्रीज में रखने पे ख़राब होने लगता है, इसलिए मैं डीप फ्रीज में रखती हूँ, जिससे वो अपने एक्सपायरी डेट तक चले, जल्दी ख़राब ना हो। तो मैं खोआ को दोपहर में ही फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दी, जिससे ये नॉर्मल हो जाए और मैं शाम तक इसका मिठाई बनाने पाऊँ। मैं खोआ को पैकेट से निकाल ली हूँ। अब इसको अच्छे से गूँथेंगे। इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए, एक इसका चिकना डो बन जाना चाहिए, उस तरह गूँथेंगे। खोआ को मैं तो अच्छे से गूँथ ली हूँ। अब मैं चाशनी बनाऊंगी। मैं एक कढ़ाई में पानी ले ली हूँ, उसमें मैं आधा केजी चीनी डालकर चाशनी को बनाएंगे। चाशनी चढ़ाने के बाद मैं रात के खाने का तैयारी करने में लग गई, जिससे मैं साथ में मिठाई भी बना लूँ और रात का खाना भी बन जाए, दोनों काम एक साथ हो जाए। अब मैं खोआ में थोड़ा सा मैदा डालूंगी, जिससे खोआ में बाइंडिंग अच्छे से हो। तो और मैदा डालने के बाद इसे अच्छे से मसलेंगे और इसका चिकना डो बनाकर तैयार करेंगे। इसे जब तक मसलेंगे जब तक इसका पेड़ा में कोई क्रैक ना आए। मैं पेड़ा बना बना के देखती हूँ, अगर पेड़ा में क्रैक आता है तो मैं फिर से खोआ को मलती हूँ, और जब तक गोला अच्छा से ना बने तब तक मैं इसको मलती हूँ और चिकना डो बनाकर तैयार करती हूँ। खोआ को ज़्यादा देर मलना है, इसलिए मैं जाकर हॉल में बैठकर खोआ को अच्छे से मलूँगी और गूँथ लूँगी। खोआ अच्छे से गूँथ गया है और मैंने आधा पेड़ा भी बना लिया है खोआ को, और आधा लोई रखी हूँ कि इसका बिना क्रैक वाला पेड़ा तैयार करूँ। मैंने सारे पेड़े को तैयार कर लिए हैं। अब तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं कम आँच खोए के पेड़े को डालूँगी। कम आँच पे खोए के पेड़े को सेकना चाहिए, जिससे वो अच्छे से अंदर तक सीखे। तेज आंच पर ऊपर जल्दी फ्राई हो जाता है और अंदर कच्चा रहता है, इसलिए धीमी आंच पर इसको सेकेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ और थोड़ी देर ऐसी बाहर रहने देंगी। इसका सारा तेल नीचे गिर जाए तो मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी। चाशनी हल्का गर्म ही है। मैं हमेशा चाशनी को हल्का गर्म रखती हूँ, उसमें डालती हूँ, जिससे चाशनी अंदर तक जल्दी घुस जाता है गुलाब जामुन। अब मैं इसी तरह सारे गुलाब जामुन को फ्राई करूँगी और धीरे धीरे करके चाशनी में डालते जाऊँगी। सारे गुलाब जामुन भी बन गए और रात का खाना भी बनकर तैयार हो गया है। मैं रात के खाने में पूरी बनाई हूँ और गुलाब जामुन के लिए कढ़ाई चढ़ा था, इसलिए मैं पूरी छान ली। सिर्फ सोना के लिए एक रोटी बनाना है, वो मैं बना लूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरी चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप लोगों से मेरी एक भी ब्लॉग मिस ना हो। अब मेरा किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया है। सिर्फ सोना का खाना तैयार करना था, वो भी मैं कर ली हूँ। इसको मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी। अब मैं जाऊँगी सोना को तेल लगाने। तेल लगाने के बाद पहले मैं सोना को खिलाऊँगी, उसके बाद हम लोग खाने जाएंगे। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।